क्लास 12 फिजिक्स के पेपर में पूछे जाने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन 5 नंबर का फिजिक्स के पेपर में पूछा जाता है। और ये डेरिवेशन कई सारे स्टूडेंट कर भी नहीं पाते, उनको एक कठिन लगता है। लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये डेरिवेशन एकदम आसान लगने वाला है, क्योंकि बहुत ही मस्त तरीके से पूरा इसका चित्र समझेंगे, पूरा इसका डेरिवेशन बहुत आसान तरीके से समझेंगे। तो बस आपको करना क्या, इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना, एकदम आसान तरीके से आप ये जो डेरिवेशन है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन एकदम आसान तरीके से समझ जाओगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना, मस्त तरीके से एक एक चीज आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो चलो समझते हैं। देखो, हमसे कहा गया है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले इसका चित्र समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं ना। तो देखो, हम यहाँ पे एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से हम एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना कर लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? देखो, वैद्युत द्विध्रुव वो होता है जिसके एक सिरे पे माइनस क्यू और दूसरे सिरे पे प्लस क्यू आवेश बीच की अल्प दूरी 12 पर स्थित होता है, उसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव, है ना। यहाँ पे माइनस क्यू आवेश मान लेते हैं, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश मान लेते हैं। ठीक है, और इसके बीच की दूरी कितनी होगी? इसके बीच की दूरी होगी आपकी 2l। ठीक, इस वैद्युत द्विध्रुव को नाम दे देते हैं ए बी। ठीक है, हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके ए सिरे पे माइनस क्यू, बी सिरे पे प्लस क्यू आवेश, बीच की अल्प दूरी 2l है। अब आपको इस वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में निकालना है। जब अच्छी स्थिति में बात करें तो अच्छी स्थिति का मतलब अक्ष पे, कहां पे? अक्ष पे। तो वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष इधर होगा, और जब निरक्ष की बात करें, निरक्षीय स्थिति पे, तो निरक्ष ऊपर होता है। तो अच्छी पे निकालना है, तो अच्छी स्थिति पे यहाँ पे कोई बिंदु पी लेंगे जिसपे हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम मानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के तो हम यहाँ पे मानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के बीचों बीच में, ठीक है, यहाँ पे बीचों बीच में एक बिंदु क्या है? O। वैद्युत द्विध्रुव के बीचों बीच एक बिंदु O है। ठीक है, इस बिंदु O से R दूरी पे, कितनी दूरी पे? R दूरी पे एक बिंदु क्या है हमारे पास? P बिंदु है। इसी बिंदु P पे हमें वैद्युत क्षेत्र E का मान निकालना है। क्या कहा हमने कि माना वैद्युत द्विध्रुव के बीचों बीच एक बिंदु O है, इससे R दूरी पे अक्ष पे एक बिंदु P है। R दूरी पे अक्ष पे एक बिंदु क्या है? P। इसी बिंदु P पे हमें क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र E का मान निकालना है, और यही अक्ष पे जो बिंदु है, यही अच्छी स्थिति पे बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र निकल के आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका चित्र बनता है। इतना समझ में आया? देखो, अब इसकी माना वाली बात लिखनी होती तो माना में हम बता देते हैं, आपको लिखना क्या आप अपने भाषा में बना के लिख सकते हो, या जो बोल रहे हैं वो आप नोट कर लो। ठीक है, सबसे पहले लिखना है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके ए सिरे पे माइनस क्यू, बी सिरे पे प्लस क्यू आवेश, बीच की अल्प दूरी 2l है। ठीक है, पहले इतनी बात लिखोगे, फिर लिख सकते हो कि यह के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। ये क्या है? के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। इतनी बात सबसे पहले आपको लिखनी है। फिर इसके बाद लिखना है वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, या बीच वाले बिंदु O से R दूरी पे अक्ष पे एक बिंदु P है। O से R दूरी पे अक्ष पे एक बिंदु P है, इस बिंदु P पे हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। इतनी बात आपको माना करके लिख देनी है। ठीक है, एकदम आसान है, कुछ रटने वाली बात नहीं। जो चीज चित्र बनाया जाता है अपनी भाषा में बना के लिख दो, आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो चित्र बन गया, माना वाली बात लिख ली। आप देखो आगे, अब करना है डेरिवेशन। तो डेरिवेशन करने के लिए आपको सबसे पहले एक आवेश है प्लस क्यू, एक है माइनस क्यू, इन दोनों आवेश के कारण बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र निकालना होगा, और बाद में उनको जोड़ दोगे तो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आएगी। ठीक है, तो चलो हम मस्त तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले लिखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण क्या निकालना है? बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो, प्लस क्यू आवेश हो या माइनस क्यू आवेश हो, दोनों एक प्रकार के बिंदु आवेश है। देखो, प्लस क्यू बी बिंदु पे स्थित है, माइनस क्यू ए बिंदु पे स्थित है। तो इसके पहले हमने आपको एक डेरिवेशन कराया था बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। मान लो कोई बिंदु O है जिसपे प्लस क्यू आवेश स्थित है, इससे R दूरी पर अगर कोई बिंदु P है और उस पे वैद्युत क्षेत्र निकालोगे तो सूत्र होता है E बराबर 1/4πε0, और परावैद्युतांक के है तो K Q/R², ये सूत्र होता है। ठीक है, E बराबर 1/4πε0 K Q/R²। ठीक है, तो यही वाला सूत्र यहाँ पे लगेगा। तो दो बार वैद्युत क्षेत्र निकलेगा, एक प्लस क्यू से एक माइनस क्यू से, तो एक को E1 मान लेते हैं, एक को E2।
तो यहां से लिखते हैं E1 बराबर 1/4 के क्या है, परावैद्युतांक। ठीक है, आवेश कौन सा ले रहे हो, प्लस क्यू, तो प्लस क्यू रख लो। अब बात आएगी बीच की दूरी। बीच की दूरी यहाँ पे r दूरी ली थी हमने, तो यहाँ पे r² रखा है। अब यहाँ पे अगर देखें तो r दूरी ये यहां से यहां तक है, लेकिन हमें चाहिए प्लस क्यू से p बिंदु तक की दूरी। हमें कहां से कहां तक की दूरी चाहिए, प्लस क्यू से p बिंदु तक, मतलब जहां से जिस आवेश से निकाल लो वैद्युत क्षेत्र उस आवेश से दूरी चाहिए। तो प्लस क्यू से p तक की दूरी चाहिए, जो कि हमें पता नहीं है। तो पहले इसको पता करते हैं। ठीक है, देखो आपको वैद्युत द्विध्रुव की पूरी दूरी कितनी पता है कि 2l है। वैद्युत द्विध्रुव की पूरी दूरी कितनी है, 2l। अगर पूरी दूरी 2l है और आपने वैद्युत द्विध्रुव को बीच से काट दिया, मतलब एक बीच में एक बिंदु ले लिया। ठीक है, अगर मान लो किसी की दूरी 2 मीटर है, बीचों बीच एक बिंदु ले लिया या बीच से इसे काट दिया, और बताओ अब इधर की कितनी बची और इधर की कितनी बची। तो आप कहोगे 2 मीटर थी, बीच से तुमने काट दिया तो इधर की भी 1 मीटर बची, इधर की भी 1 मीटर बची। तो वैसे ही अगर पूरी 2l है तो आधी कितनी बच जाएगी, ये वाली l बच जाएगी और ये वाली आधी भी l बच जाएगी। समझ में आया, ये वाली आधी भी l बच गई और वो वाली आधी भी l बच गई। इतना समझ में आया। अब हमें निकालना है प्लस क्यू से p तक की दूरी। तो प्लस क्यू से p तक की दूरी के लिए देखो टोटल दूरी r है, कितनी टोटल दूरी r है, इतनी l है। अब इतनी हमको चाहिए। ठीक, इतनी दूरी बड़ी वाली दूरी r है, इतनी l है, तो इतनी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी r से l घटा दोगे तो r माइनस l हो जाएगी। उदाहरण के तौर पे ये मान लो r का मान 4 है, इतनी यहां से यहां तक की दूरी 4 है, ये वाली दूरी 1 है, और अब हम तुमसे पूछे ये वाली बताओ, तो 4 से 1 घटा के लिख दोगे 3, है ना। ऐसे तो निकालोगे, पूरी दूरी 4, इतनी 1 और इतनी बता दो, तो 4 से 1 घटा दिया 3। वैसे ही पूरी r है, ये l है, तो ये कितनी हो जाएगी, r माइनस l। ठीक है, तो यहां से हम दूरी कौन सी रखेंगे, हम दूरी रखेंगे r माइनस l वाली। ठीक, ये दूरी क्यों रखी, क्योंकि हमें प्लस क्यू से p तक की दूरी चाहिए थी। तो प्लस क्यू से p तक की दूरी r माइनस l हो गई, और यहाँ पे r के ऊपर स्क्वायर लगा था तो हमने इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस प्लस क्यू को बाहर करके लिख लो, तो E1 बराबर आ जाएगा प्लस का 1/4 के और यहां से q अपॉन में r माइनस l का स्क्वायर। इसे मान लेना है समीकरण 1। ये सबसे पहले हमारा प्लस क्यू के कारण p बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र निकल गया। अब निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु p पे वैद्युत क्षेत्र। तो अब यहां से हम लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण p बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, p बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण क्या निकाल लेंगे हम लोग, p बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र। अब माइनस क्यू के कारण क्या आएगा, E2 आ जाएगा। तो यहां से लिखेंगे E2 बराबर माइनस का 1/4 के, और आवेश कैसा, यहाँ प्लस क्यू था तो प्लस क्यू रखा, यहाँ माइनस क्यू है तो माइनस क्यू रख देंगे, और बटे में अब चाहिए माइनस क्यू से p तक की दूरी। कहां से कहां तक की, जिस आवेश से निकाल लो वहां से दूरी। तो माइनस क्यू से p तक की दूरी चाहिए, तो ये कहां से लाए, देखो पूरी दूरी r है, इतनी दूरी l है, देखो ये वाली दूरी l है, ये r है, और तुमसे पूरी दूरी पूछी जा रही, तो तुरंत आप बता दो कि भैया r में l जोड़ दो, पूरी दूरी मिल जाएगी। क्या कहा हमने, इतनी दूरी r है, इतनी l है, तो पूरी कितनी हो गई, r प्लस l। पूरी कितनी हो गई, r प्लस l। जैसे अगर मान लो ये दूरी 3 है, ये 1 है, और पूरी पूछी जाए तो 3 1 जोड़ के बता नहीं दोगे 4, तो वैसे ही r और l को जोड़ के तुम क्या बता दोगे, 4। ठीक है, केवल दूरी समझना था, इतनी r इतनी l, तो ये r प्लस l हो गई, इतनी r इतनी l, तो इतनी निकालनी है कम दूरी, तो r माइनस l हो गई। बस दूरी समझना है। ठीक है, तो आपकी कौन सी दूरी रखेंगे, माइनस क्यू से p तक की दूरी r प्लस l, तो r प्लस l का होल स्क्वायर। इसी को हल कर लेना है, ये माइनस क्यू बाहर लिख लेंगे, तो E2 बराबर माइनस 1/4 के q अपॉन में r प्लस l का स्क्वायर, और इसे मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, इसे मान लिया समीकरण 2। अब क्या करेंगे, एक तो इसका वैद्युत क्षेत्र निकला, एक इसका निकला, दोनों के अलग अलग निकले। अब हमें चाहिए परिणामी, मतलब कुल वैद्युत क्षेत्र चाहिए। तो अब हम इनको कुल करेंगे, मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे, है ना। लिखेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी का मतलब वही कुल, है ना, परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र,
परिणामी विद्युत क्षेत्र कैसे निकल के आएगा, देखो परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी के लिए E1 E2 मिला है तो E बराबर सूत्र हो जाएगा E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, ठीक है। अब E1 का मान ये है, E2 का मान ये, दोनों का मान रख लो। E बराबर है, इसका है प्लस का 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर, और इसमें लगा है माइनस, है ना, इसमें माइनस लगा है ना, तो ये पहले से प्लस है बाद में माइनस आ जाएगा, तो प्लस माइनस डायरेक्ट हम माइनस कर दे रहे हैं, ठीक। तो माइनस आ जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन में R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। देख लो यहाँ पे क्या किया हमने, ये वाला माइनस था और ये बीच में प्लस था, तो माइनस प्लस मिला के माइनस हो गया 1/4πε0 Q अपॉन में R प्लस L का होल स्क्वायर। तो ये हमें E1 मिला, वो हमें E2 मिला। अब देखो अगर दोनों समीकरण में देखोगे तो आपको कुछ चीज कॉमन मिल जाएगा, उसको बाहर कर लो। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1/4πε0 K इसमें भी है, इसमें भी 1/4πε0 K है, तो इसको कर लो बाहर 1/4πε0 K, ठीक है। और देखोगे क्या बाहर मिल रहा है, इसमें भी Q है, इसमें भी Q है, तो इस Q को भी बाहर कर लो, ठीक। 1/4πε0 K इसमें भी था, इसमें भी है, तो इसको बाहर कर लिया, और Q इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसको बाहर कर लिया। अब बचा जो, उसको कोष्टक के अंदर लिख लो। अंदर क्या बचा, देखो यहाँ कुछ नहीं बचा, ऊपर तो 1 मान लेंगे, नीचे कितना बचा R माइनस L का स्क्वायर, यहाँ बीच में माइनस है, यहाँ पे देखो 1/4πε0 K तो निकल गया, Q भी निकल गया, तो कितना बचा 1, और यहाँ पे R प्लस L का स्क्वायर, ठीक। देख लो ये दोनों चीज बाहर निकल गई है, बचा क्या 1/R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, इसको थोड़ा सा हल कर लेना है और आपके पास आपका सूत्र आ जाएगा, ठीक है। तो पहले देख सकते हो एकदम आसान तरीके से हमने कहा था और एकदम आसानी समझाया भी है, थोड़ा सा बचा हुआ है, तो अब आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लो, जिससे इधर का इरेज करके हम आपको आगे का इधर बता देते हैं, ठीक है। तो नोट कर लो जल्दी से इसे। ठीक है, आप देखो इसी वैल्यू को सेम हमने यहाँ नोट कर लिया है और इसके आगे का आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। तो चलो करते हैं। आप देखो अंदर कैसे हल होगा, इन दोनों का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लेते हैं। तो E बराबर बाहर वाली चीज वैसे ही रहेगी 1/4πε0 K और Q ये आ गया। आप देखो एलसीएम दोनों का कितना आ जाएगा, ये और ये दोनों एलसीएम में आ जाएंगे, R माइनस L का स्क्वायर और R प्लस L का स्क्वायर, ठीक है। अब एलसीएम लेना है, जब एलसीएम लोगे तो हर का भाग किया जाता है इसमें, इसका भाग करोगे इसमें तो ये तो कट जाएगा, बचेगा ये, इसका 1 से गुणा होगा तो हो जाएगा R प्लस L का स्क्वायर, बीच में माइनस तो माइनस लगा लो। अब इसमें R प्लस L का स्क्वायर का इसमें भाग दोगे तो ये वाली वैल्यू कट जाएगी, बचेगी ये, इसका 1 से गुणा हो जाएगा तो R माइनस L का स्क्वायर। मतलब सीधा सीधा देखो इन दोनों वैल्यू को नीचे लिख लिया, इस वाली वैल्यू का 1 से गुणा करके ये आ गया, इस वाली वैल्यू का 1 से गुणा करके ये आ गया। अब इसी को हल करना है, ठीक है। तो अब इसमें कुछ मैथ के फॉर्मूले लगेंगे, तो उसके लिए रुको एक साथ लगाएंगे फॉर्मूला, ठीक है। पहले यहां से लिखते हैं 1/4πε0 K Q, इसे अभी वैसे लिखे रहो R प्लस L का स्क्वायर माइनस R माइनस L का स्क्वायर, और यहाँ पे बट्टे में कितना है, बट्टे में देखो इसमें भी स्क्वायर लगा, इसमें भी स्क्वायर लगा, तो इसको एक साथ कर लो। एक कोष्टक में R माइनस L है, एक कोष्टक में R प्लस L है, और जो बाहर स्क्वायर है इसको अलग कर लिया, ठीक है। एक कोष्टक में R माइनस L, एक कोष्टक पे R प्लस L, दोनों में स्क्वायर था तो इसको एक साथ बाहर कर लिया, ठीक है। इतना समझ में आया। अब मैथ के कुछ फॉर्मूले हैं वो समझो। देखो पहला फॉर्मूला होता है एक ठो, कौन सा, चूंकि लिखते हैं A प्लस B का होल स्क्वायर, सबको याद होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। एक फॉर्मूला होता है A माइनस B का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। और एक फॉर्मूला होता है अगर एक कोष्टक में A माइनस B हो और एक कोष्टक पे A प्लस B हो तो उसको लिख दिया जाता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के। ये तीन फॉर्मूले यहाँ पे यूज होंगे। पहला A प्लस B का होल स्क्वायर यहाँ पे लग जाएगा, दूसरा A माइनस B का स्क्वायर यहाँ लग जाएगा, और A माइनस B ये है देखो, और A प्लस B ये है, तो ये वाला यहाँ पे लग जाएगा। इन तीनों फॉर्मूलों को हमें यूज करना है, ठीक है। तो चलो करते हैं। ठीक है, अब इन तीनों फॉर्मूलों का यूज करते हैं। देखो यहां से लिखेंगे E बराबर 1/4πε0 K और यहाँ पे Q। अंदर देखोगे A प्लस B का होल स्क्वायर मतलब R प्लस L का स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो इसको लिख देंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, बीच में माइनस R माइनस L का स्क्वायर करना है तो ये क्या आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, मतलब R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर
माइनस 2RL, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। अब एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक पे a प्लस बी, तो इसको क्या लिख दोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे r माइनस एल है तो इसको लिख देंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो बटे में आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, और इनमें सबसे बाहर एक स्क्वायर लगा है तो बाहर एक स्क्वायर पहले से लगा लो। ठीक है, देख लो a माइनस बी है, a माइनस बी की जगह r माइनस एल है, a प्लस बी की जगह r प्लस एल, तो r माइनस एल r प्लस एल मिलकर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बन गए, बाहर स्क्वायर लगा था तो उसको भी लगा दिया। अब इसी को हल करना है, तो e बराबर 1/4π0 k और यहां से आया q। ठीक है, इसको सही से लिख लो, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस है तो माइनस अंदर चला जाएगा, तो आर स्क्वायर जो प्लस का है अंदर, बाहर माइनस होने की वजह से माइनस का हो जाएगा, ये माइनस प्लस मिलके माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस माइनस मिलके प्लस का 2RL हो जाएगा, बटे में कितना बचा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल। आप देखो बचा कितना, e बराबर बचा 1/4π0 k और यहाँ पे है q। अब 2RL जुड़ के बन जाएगा 4RL, कितना बन गया 4RL, और बटे में बच गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, देख लो 1/4π0 k q ये आ गया, यहाँ पे 2RL जुड़ के 4RL और बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतने तक समझ में आया। अब एक बार फिर से स्क्रीनशॉट लो क्योंकि जगह भर चुकी है, अब इधर का आपको करके दिखाते हैं। ठीक है, तो एक बार नोट कर लो आप लोग। अब जानते हो तुमको यहाँ पे एक चीज समझना है, क्या चीज, तुमको एल दूरी और आर दूरी के बारे में समझना है। अगर इस चित्र में देखो तो आप तुरंत बताओगे एल दूरी जो है आर से छोटी है, बताओगे कि नहीं, ये एल दूरी बताओ आर से छोटी है कि नहीं, आर बहुत बड़ी है, एल आर की अपेक्षा बहुत छोटी है, तो अगर एल आर से छोटी है तो एल स्क्वायर जो होगी वो आर स्क्वायर से और ज्यादा छोटी होगी, तो लिखेंगे एल लेस देन आर, तो एल स्क्वायर लेस देन आर स्क्वायर, मतलब 2 बार लेस देन लगा तो एल स्क्वायर बहुत ज्यादा छोटी है। कैसे, अगर मान लो आर का मान 3 हो, आर बड़ी दूरी है, आर को 3 मान लो, एल छोटी तो एल को मान लो 1, तो आप यहां से कहोगे एल छोटा है आर से, कहोगे एल छोटा है आर से, मतलब 1 3 से छोटा है। अब इनमें है एल स्क्वायर और आर स्क्वायर, मतलब इनका स्क्वायर कर दे, आर का स्क्वायर करो तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। ठीक है, देखो एल स्क्वायर और आर स्क्वायर करना है तो आर 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, एल 1 है तो 1 का स्क्वायर 1। अब देखोगे अगर 1 और 3 की अपेक्षा तो केवल 2 का अंतर था, लेकिन 1 और 9 में कितने का अंतर आ गया, 8 का, मतलब अब जो हो गया ये बहुत ज्यादा छोटा हो गया, तो अब हम लिखेंगे एल स्क्वायर जो है आर स्क्वायर से बहुत ज्यादा छोटा है, मतलब जो 1 है वो 9 से बहुत ज्यादा छोटा है, बताओ है कि नहीं। तो कहने का ये मतलब है जब एल का मान 1 माना, आर का 3, तो कहा एल और आर में केवल 2 छोटा है एल, है ना, लेकिन जब इसका स्क्वायर किया 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो अब देखा हमने 8 का, मतलब पहले तो 2 का अंतर था, 8 का अंतर आ गया, मतलब कि एल और आर जो है, एल जो है आर से छोटा है, और अगर इसका स्क्वायर कर दोगे एल स्क्वायर तो आर स्क्वायर से बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो मतलब आर स्क्वायर की अपेक्षा एल स्क्वायर बहुत ही छोटा मान है। क्या है, बहुत ही छोटा, मतलब देखोगे 9 की अपेक्षा 1 बहुत छोटा है, 9 की अपेक्षा 1 क्या है, बहुत छोटा है, तो मतलब हम ये जो बहुत छोटा मान है इसको गिनती में नहीं लेते हैं फिजिक्स में, जो बहुत छोटा होता है उसको नगण्य मान लेते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो सीधा से समझाने का ये मतलब है कि हम यहाँ पे जो एल स्क्वायर बहुत छोटा है आर स्क्वायर की अपेक्षा, इसको छोड़ देंगे और कुछ नहीं करना। एल कहा आर से छोटा है, देखो एल आर से छोटा है तो एल स्क्वायर आर स्क्वायर से और ज्यादा छोटा हो गया, तो अब एल स्क्वायर को यहां पर से छोड़ देना है, बस इतना काम करना है। तो यहां से लिखेंगे E बराबर 1/4π0 k और ऊपर क्यू है तो क्यू रख दो। अब 4RL है तो 4RL को लिख देते हैं 2R इंटू 2L। 4RL को क्या लिख दिया, 2R इंटू 2L, बटे में क्या है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, हमने कहा एल स्क्वायर को छोड़ देना, यहां से लिख लेना चूंकि L इज लेस देन R तो L स्क्वायर लेस देन R स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या कहा 4RL को कर दिया 2R इंटू 2L, मतलब 2 दूनी 4, RL उसी तरह है। अब यहाँ पे देखोगे जो L स्क्वायर है ना, इस L स्क्वायर को तुमको छोड़ देना है क्योंकि ये बहुत छोटा मान है, इसको छोड़ दोगे बचेगा क्या, केवल R स्क्वायर बचेगा, तो R स्क्वायर बचा, और यहाँ बाहर स्क्वायर लगा है तो बाहर स्क्वायर लगा लो। ठीक, कोई दिक्कत, देख लो क्यों ये वैल्यू उसी तरह है। 4RL को कर दिया 2R इंटू 2L, मतलब इसको हल करना है ना इसलिए। अब L स्क्वायर को छोड़ दिया, बचा क्या R स्क्वायर, और बाहर भी स्क्वायर लगा तो बाहर भी स्क्वायर कर लिया। अब एकदम आसान है, अब हल कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद एक सूत्र होता है Q इंटू 2L का, लिखेंगे चूंकि Q इंटू 2L बराबर होता है P के। Q इंटू 2L बराबर क्या होता है, P के, जहां P क्या है,
जहां P आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, जहां P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, Q इंटू 12 की जगह P कर देंगे। तो यहां से लिखेंगे भैया हम कि E बराबर 1/4πε0 K, और यहां से Q और 12 की जगह क्या कर देंगे, P। तो यहां से लिखेंगे P और गुणे में है 2R, तो 2R हो गया। ठीक है, देखो Q इंटू 12 तो P के बराबर है, तो P लिख दिया, और 2R ये तो 2R हो गया। अब R स्क्वायर का स्क्वायर करना है। देखो R स्क्वायर तो पहले से, उसका स्क्वायर कर दोगे तो R की घात आ जाएगी 4, स्क्वायर का स्क्वायर किया तो 2 दूनी 4, R की घात कितनी मिल गई, 4। अब आगे हल करें, देखो ऊपर R है, नीचे R की घात 4, तो R से R की घात 4 काटोगे, बच जाएगी R की घात 3। अब यहां से हल करके लिख दो E बराबर 1/4πε0 K, और 2 का P से गुणा 2P बटे R की पावर 3, 2P बटा R क्यूब। यही आपका अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन है। यही सूत्र है, E बराबर 1/4πε0 K 2P बटा R क्यूब। आगे वैद्युत क्षेत्र का मात्रक लिख सकते हो, न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस पूरे डेरिवेशन को करके फिजिक्स के पेपर के 5 नंबर एकदम आसानी से पक्के कर लिए हैं। बहुत ही आसानी से, आपको कहा था समझाएंगे तो आसानी से आपको समझ में भी आ चुका है। तो आशा करते हैं सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरा आपको समझ में होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो, अगर टॉपिक समझ में आओ तो कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि हाँ भैया पूरा समझ में आ गया। और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना, जिनको डेरिवेशन करने में प्रॉब्लम होती ना, आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, और बात करें फिजिक्स के जो जितने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है सब हम करा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे जाके सारे डेरिवेशन को अच्छे से तैयार कर सकते हो। ठीक है, और जो डेरिवेशन आपको और चाहिए वीडियो बना दो। आपको अगर कोई दिक्कत है किसी पे तो कमेंट कर देना, तो हम उसके लिए वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो पूरा डेरिवेशन कंप्लीट है, इसको नोट कर लो। आगे एक काम और लिख सकते हो कि अगर यदि निर्वात या वायु हो तो K का मान 1 होता है। यदि निर्वात या वायु हो तो परावैद्युतांक K का मान 1 रख देते हैं। बस इतना याद रखना। मतलब यहाँ पे जब निर्वात या वायु माध्यम दिया होगा ना, कि निर्वात या वायु में स्थित है आवेश, तो जब माध्यम दिया होगा तो K का मान 1 रख दिया जाता है। बस इतना याद रखो और डेरिवेशन तुम्हारा पूरा कंप्लीट है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करना है, और कमेंट करके भी बताना सबको कैसा लगा वीडियो, और सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि चैनल पे मस्त तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी सब्जेक्ट की तैयारी चल रही है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, नोट कर लो।